नमस्कार। आज 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार। आइए जानते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए चीफ गेस्ट बनाया गया है और ऐसे में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर मॉरिशस जाएंगे और प्रधानमंत्री का यह मॉरिशस दौरा करीब 10 सालों के बाद हो रहा है। इससे पहले साल 2015 में प्रधानमंत्री मॉरिशस की यात्रा पर गए थे। मॉरिशस और भारत का रिश्ता काफी पुराना रहा है और मॉरिशस में रहने वाले करीब 70% लोग भारतीय मूल के हैं। प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। भारत और मॉरिशस के बीच का रिश्ता सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर मॉरिशस की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय मॉरिशस दौरे पर भारत और मॉरिशस के बीच व्यापार और क्षमता निर्माण के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर भी समझौता होगा। दरअसल मॉरिशस पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसके अलावा मॉरिशस भारत का पुराना और घनिष्ठ साझेदार देश भी है और मॉरिशस की करीब 12 लाख की जनसंख्या में करीब 70% लोग भारतीय मूल के हैं। प्रधानमंत्री के मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पर इस कार्यक्रम में भारतीय सशस्त्र बल और भारतीय नौसेना का जहाज भी शामिल होगा। विदेश मंत्रालय ने मॉरिशस को भारत का सबसे करीबी समुद्री देश बताते हुए कहा है कि भारत मॉरिशस का प्राथमिक विकास साझेदार बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका है। दरअसल भारत और मॉरिशस के बीच राजनयिक संबंध शुरू से ही काफी अच्छे रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट यानी कि आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है। आईपीएल मैचों की शुरुआत होने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा पहल किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईपीएल के संयोजकों से अपील की है कि इस बार आईपीएल के मैचों में तंबाकू और शराब से जुड़े कोई भी विज्ञापन नहीं लगाया जाए, क्योंकि भारत में डायबिटीज और कैंसर समेत कई अन्य गंभीर बीमारियां होती रहती है और आईपीएल 2025 से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा पहल किया जा रहा है। भारत में आईपीएल मैचों की शुरुआत अब 22 मार्च से होने जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईपीएल के प्रबंधकों से मैच के दौरान किसी भी तरह के शराब और तंबाकू के विज्ञापन नहीं दिखाए जाने की अपील की है। आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है और इस बार के आईपीएल 2025 के 13 वेन्यू में कुल 75 मैच खेले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा है कि मैचों के दौरान शराब और तंबाकू के विज्ञापन नहीं दिखाए जाए। भारत में कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और अन्य बीमारियां तेजी से बढ़ रही है और इन गैर संचारी बीमारियों के बढ़ने में तंबाकू और शराब का सेवन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पूरे दुनिया भर में तंबाकू से मरने वाले लोगों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है और भारत में तंबाकू और शराब की वजह से हर साल 14 लाख से अधिक मौतें होती है। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट आईपीएल 2025 22 मार्च से शुरू होगा और आईपीएल की शुरुआत से पहले स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद अब माता सीता की जन्मस्थली यानी बिहार के सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर बनने वाला है। इसके अलावा बिहार के लोगों की तारीफ करते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि गुजरात के विकास में बिहारियों और खास तौर पर मिथिला के लोगों का काफी बड़ा योगदान है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के बाद अब माता सीता का मंदिर भी बनने जा रहा है और इसे लेकर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन चुका है और अब माता सीता का मंदिर बनाने का समय है और मिथिला में मां जानकी का भव्य मंदिर बहुत जल्द बनाया जाएगा, जो पूरी दुनिया की नारी शक्ति को आदर्श जीवन का संदेश देगा। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित मिथिला शाश्वत
अमृत महोत्सव 2025 को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि गुजरात ने हमेशा देश और विदेश के लोगों का स्वागत किया है और गुजरात के विकास में बिहारियों और खास तौर पर मिथिला के लोगों का एक बड़ा योगदान रहा है और भारत में लोकतंत्र की शुरुआत मिथिला और विदेह ने कराई थी। मिथिला ने लोकतंत्र के रूप में एक मजबूत ताकत खड़ी की जो सालों तक पूरे देश और दुनिया को संदेश देती रही है। केंद्र सरकार अपने लाखों सरकारी कर्मचारियों को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 2% की बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। अब देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही कुछ बड़ा खुशखबरी दे सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार होली यानी 14 मार्च से पहले अपने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत यानी डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी कर सकती है। इसके अलावा कुछ अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में इसको लेकर ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा 1 जनवरी 2016 को लागू किए गए 7वें वेतन आयोग की तहत अब वेतन वृद्धि से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलने वाला है। ऐसे में अब केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% तक हो सकता है। पिछली बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी अक्टूबर 2024 में की गई थी और इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई थी। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में भी 3% की बढ़ोतरी की गई थी जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 50% से बढ़कर 53% हुआ था। और आखिर में चलते चलते आइए जान लेते हैं देश भर में सोने और चांदी के क्या है ताजा भाव। सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात सोने की करें तो सोने का मूल्य 86,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की पार कर चुका है। इसके अलावा चांदी की कीमतें फिलहाल 96,000 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट पर चल रही है। दूसरी तरफ 24 कैरेट सोने का मूल्य 86,027 रुपया प्रति 10 ग्राम के रेट पर मिल रहा है। विदेशी बाजारों में कमजोरी के रुख के बावजूद दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमतें 150 रुपए की भारी गिरावट के साथ 88,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी है।